बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी नेक्स्ट पोएम व्हेन आई सेट आउट फॉर लायोनीस। ये पोएम है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो एक नया नया आर्किटेक्ट होता है और वो अपनी एक यात्रा के बारे में बताता है। और लिखने वाला और इस कविता के अंदर जो व्यक्ति है वो दोनों एक ही है। देखें, पढ़ते हैं। As a young apprentice architect, यानी कि एक नया नया काम सीखने वाला नौजवान आर्किटेक्ट, ब्रिटिश पोइट, वो एक कविता लिखने वाला ब्रिटेन का व्यक्ति है, एंड नोवेलिस्ट, और वो कहानियाँ भी लिखता है। उनका नाम है थॉमस हार्डी। वंस विजिटेड अ पैरिश टू सुपरवाइज द रेस्टोरेशन ऑफ अ चर्च। एक बार किसी जगह उनका जाना हुआ। जाने का मकसद ये था कि वहाँ पर एक चर्च का काम चल रहा था, उसका रिस्टोरेशन हो रहा था, यानी कि वो पुराना था, थोड़ा टूट फूट गया था, तो उसको रिपेयर किया जा रहा था। तो उसको देख रेख करने के लिए वो वहाँ गई थी। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पैरिश, जब वो जगह से, जो चर्च का जहाँ काम चल रहा था, वहाँ से वापस अपने देश लौट करके, अपनी जगह लौट के आए, पीपल नोटिस टू थिंग्स अबाउट हिम। लोगों ने उनके बारे में दो चीजें नोटिस की। अ न्यू ग्लो इन हिज आईज, एक तो ये कि उनकी आंखों में एक नई चमक थी, कि आंखों में एक नई चमक थी, यानी किसी बात को लेकर के वो बहुत ही खुश थे, उन्हें बहुत अच्छा लगा। एंड ए क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट, और उनकी कोट की जेब में एक पुराना सा कागज था जो उनकी जेब से बाहर नजर आ रहा था। उन्होंने अपनी कोट की जेब में एक कागज भी रखा हुआ था जो कुछ पुराना सा था, लेकिन वो जेब में इस तरह रखा हुआ था कि वो बाहर भी, हाँ, क्योंकि वो जेब से थोड़ा बाहर निकला हुआ था, इसलिए वो बाहर भी दिखाई दे रहा था। दैट पेपर, इट इज रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज, वो जो पेपर था थॉमस हार्डी की एक बायोग्राफी, यानी उनकी जीवन की जो घटनाएं, किसी की भी जीवन की घटनाएं जो होती है वो बायोग्राफी कहलाती है। तो उनके जीवन की घटनाओं की जो किताब थी, जिसमें ये बताया गया था कि वो जो पेपर था कंटेन्ड द ड्राफ्ट ऑफ अ पोएम, उसके अंदर एक पोएम का ड्राफ्ट था, यानी उसके अंदर पोएम लिखी हुई थी। यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोएम, और हम जो है, आप जो है, उस पोएम को अब पढ़ने वाले हैं, यानी जो नीचे हमारे चैप्टर में जो पोएम दी हुई है, ये वही पोएम है जो उस कागज में उन्होंने लिखी थी। इंस्पायर्ड बाय ए विजिट टू अ प्लेस विच द पोएट कॉल्स लायोनीस, और जब पोएट लायोनीस नाम की जगह पर गए थे, तो वहां जाकर के उन्हें वो कविता लिखने का विचार आया था। वहां से उनको इंस्पिरेशन मिली थी, प्रेरणा मिली थी कि मुझे यहाँ ये चीज जगह अच्छी है, इसलिए मुझे एक इस जगह के बारे में कविता लिखनी चाहिए। चलें, पोएम पढ़ते हैं। When I set out for Lyonesse, 100 miles away, the rime was on the spray, and starlight lit my lonesomeness. When I set out for the Lyonesse, 100 miles away, what would be chance at Lyonesse, while I should sojourn there? No prophet durst declare, nor did the wisiest wizard guess what would be chance at Lyonesse, while I should sojourn there. When I returned from Lyonesse, with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless. When I returned from Lyonesse, with magic in my eyes. थॉमस हार्डी पोएम को लिखने वाले हैं। We shall read it again. When I set out for Lyonesse, 100 miles away, the rime was on the spray, and starlight lit my lonesomeness. When I set out for Lyonesse, 100 miles away, what would be chance at Lyonesse, while I should sojourn there? No prophet durst declare, nor did the wisest wizard guess,
What would be chance at Lyonesse while I should sojourn there? When I returned from Lyonesse with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless. When I returned from Lyonesse with magic in my eyes. पोएम पढ़ते हैं, अब इसका मतलब समझते हैं। पोएट कहता है व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज 100 माइल्स अवे, यानी कि जब मैं लियोनीज के लिए निकला जो 100 मील दूर है। द राइम वॉज ऑन द स्प्रे, तो वो कहते हैं कि पेड़ों पर जो है बर्फ जमी हुई थी, पत्तों पर, पेड़ों पर, हर जगह क्या थी, बर्फ ही बर्फ। यानी दिन में जब भी कहीं बाहर निकलते तो सब तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती। एंड स्टार लाइट लिट माई लोनसमनेस, और जब रात हो जाती तो जो तारे आसमान में झिलमिला रहे होते थे वही मेरे दोस्त होते थे, वही मेरे साथी होते थे। क्यों? दिन, पूरा दिन जो है उनको हर तरफ बर्फ नजर आती। अब चूंकि रात होने के बाद में अंधेरा हो जाता तो बर्फ तो नजर नहीं आती, लेकिन आसमान में तारे नजर आते थे। अब वो इतनी दूर जाना था उनको, लियोनीस 100 मील दूर जाना था। तो दिन में जो है, तो दिन में जो है उनको चारों तरफ बर्फ दिखती और रात को तारे नजर आते। और वो कहते हैं कि मेरा अकेलापन दूर करने के लिए ये तारे मेरा साथ बन जाते और ये मुझे रास्ता दिखाते थे। When I set out for Leonis 100 miles away, जब मैं लेयोनिस के लिए निकला जो 100 मील दूर है। What would be chance at Leonis while I should sojourn there? No prophet durst declare, nor did the wisest wizard guess. तो वो कहते हैं कि जब मैं लेयोनिस पहुंच जाऊंगा तो वहां जाकर के मैं कैसे रहूंगा। वहां जाना तो मेरे लिए एक नया सा जो है एक्सपीरियंस रहेगा। जब पोएट कहता है कि मैं जब वहां जाऊंगा तो मुझे किस तरह का एक्सपीरियंस होगा, यानी मैं वहां जाकर के क्या क्या चीज़ें देखूंगा, है ना, और क्या क्या बदलाव मेरे अंदर आएंगे, तो इसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यानी कि उसके अंदर बदलाव आए इसके लिए वो तैयार नहीं, यानी वो अपने आप को बदलना नहीं चाहता, लेकिन बदलाव उसके अंदर खुद ब खुद ही आ जाते हैं। What would be chance at Leonis while I should sojourn there? तो कहता है कि मैं जब लेयोनिस जाऊंगा तो मेरे अंदर क्या क्या बदलाव आ जाएंगे, मैं वहाँ किस तरह से रह पाऊंगा, मैं क्या क्या वहाँ एक्सपीरियंस कर पाऊंगा। नेक्स्ट, When I returned from Leonis with magic in my eyes, अब वो कहता है कि जब मैं लेयोनिस से वापस लौट करके आ गया हूँ, मेरी आंखों में एक तरह का जादू हो गया, यानी उस जगह ने मेरे ऊपर इतना प्रभाव डाला कि मैं बिल्कुल ही बदल गया हूँ। हम भी कभी कहीं बाहर सफ़र करके वापस आते हैं, कहीं घूम करके आते हैं, तो उस जगह की याद हमारे दिल में कितनी, दिमाग में कितनी दिनों तक घूमती रहती है ना। वहाँ की बातें कितने दिनों तक हमें याद रहती है। हम कितने दिनों तक खुश खुश घूमते हैं कि अरे हाँ हम तो वहाँ घूम करके आए थे, हमने ऐसा किया था, हमने वैसा किया था, है ना। तो ये सब चीज़ें हमारी नज़रों के सामने रहती हैं। तो पोएट के भी ऐसे ही सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हो, कह रहा है कि उस जगह ने तो, जब वहाँ से वापस आया हूँ तो मेरी आंखों में एक तरह का जादू हो गया है, यानी मुझे वही वही चीज़ें याद आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उन जगहों को याद करना। All marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless. अब वो कहता है कि मैं जो चीज़ महसूस कर रहा हूँ ना, ये अब और कोई नहीं महसूस कर सकता। हम जो चीज़ महसूस करते हैं वो किसी दूसरे को महसूस होगी। हम उसको चोट लगती है तो हमें दर्द होता है, तो किसी और को भी दर्द होता है। तो इसी तरह जो चीज़ पोएट कहता है कि जो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ ये बहुत ही डीप है, इसको कोई समझ नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ अंदर से, मैं अंदर से कितना खुश हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत ही खुश हूँ। और इतनी खुशी कोई मेरी खुद एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। यानी जितना मैं खुश हूँ ना,
इतना कोई और खुश है? नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसे मेरी खुशी नज़र नहीं आएगी। अगर हमें कोई किसी की खुशी नज़र आएगी तो हम भी खुश होते हैं। नहीं आती तो ये तो वो कह रहा मैं तो इतना खुश हूँ, इतना डीपली हैप्पी हूँ कि उस डीप डेप्थ को, तो हैप्पीनेस की डेप्थ को कोई मेजर भी नहीं कर सकता। When I returned from Leonis with magic in my eyes, जब मैं लेयोनिस से वापस आया तो मेरी आंखों में एक तरह का जादू हो गया था। आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। अब देखते हैं, इसमें पहले आपको करने हैं मीनिंग्स, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वर्ड मीनिंग्स है, ग्लोसरी है। उसके बाद में हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स।